गाजियाबाद में एक बदमाश था कादिर। वो सारी लग्जरी गाड़ियां चुराता था। उसको पकड़ने जब पुलिस की टीम गई, पूरे गांव वालों ने मिलकर पुलिस पे हमला कर दिया। पुलिस वाले घायल हुए और उसमें सिपाही सौरभ कुमार बलिदान हो गए। ये हो रहा है भारत के अंदर कि पुलिस के ऊपर गांव के लोग हमला कर रहे हैं, अपराधियों को छुड़ा रहे। दूसरी घटना मणिपुर से, वहां पे कुलदीप पुनिया जी को आतंकवादियों ने मार दिया। तीसरी घटना गोरखपुर से, 25 किलो दूध से 40 कुंतल पनीर बन रही है। 25 किलो दूध और पनीर कितनी बनी? 40 कुंतल। सारे जहरीले सामान पड़े हुए हैं। आप जरा सोचिए, 40 कुंतल पनीर जो लोग खाएंगे उनके शरीर में क्या होगा, उनकी किडनी का क्या होगा, उनके लीवर का क्या होगा, उनके बाकी शरीर के अंगों का क्या होगा। ये सब भारत में क्यों चल रहा है जानते हैं? क्योंकि यहाँ का सिस्टम घटिया है। यहाँ सरकारें बदल रही हैं, सिस्टम नहीं बदल रहा है, इसलिए कोई भी चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। और मैं आज आपसे कह रहा हूँ, सरकार केवल 3 काम कर दे, भारत की 50% समस्या खत्म हो जाएगी। गारंटी के साथ कहता हूँ, अलगाववाद खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, माओवाद खत्म हो जाएगा, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, जिहाद खत्म हो जाएगा, मजहबी उन्माद खत्म हो जाएगा, धर्मांतरण खत्म हो जाएगा, घुसपैठ खत्म हो जाएगी। गारंटी के साथ कहता हूँ, लव जिहाद खत्म हो जाएगा, लैंड जिहाद खत्म हो जाएगा, ड्रग्स जिहाद खत्म हो जाएगा। फिर कोई हमारे पुलिस के लोग नहीं मारे जाएंगे, हमारे सेना के लोग नहीं मारे जाएंगे। फिर किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी नकली दवा बेचने की, नकली दूध बेचने की, नकली पनीर बेचने की। केवल इतना करना पड़ेगा, शिक्षा व्यवस्था बदलना पड़ेगा और कानून व्यवस्था बदलना पड़ेगा। जितने भी अवैध काम होते हैं वो सब के सब कैश में होते हैं, यानी अगर कैश को रोक दिया जाए अवैध काम रुक जाएंगे। उदाहरण के लिए, ड्रग स्मगलिंग का पूरा कारोबार कैश में होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का पूरा कारोबार कैश में होता है, आतंकवादियों की पूरी फंडिंग कालाधन हवाला के जरिए होती है, माओवादियों नक्सलियों की पूरी फंडिंग कालाधन हवाला के जरिए होती है। जो जिहाद भारत में पनप रहा है, चाहे वो पीएफआई के जरिए हो रहा है या और बाकी संगठनों के जरिए हो रहा है, इन जिहादी संगठनों की फंडिंग कैसे होती है? कालाधन हवाला के जरिए। इन जिहादी संगठनों को जो प्रोटेक्ट करने वाले यूट्यूबर हैं, जो उनके समर्थन में बोलने वाले पत्रकार कलमकार हैं, उनको फंडिंग कैसे होती है? कालाधन हवाला के जरिए। जिहादियों के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े वकील खड़े हो जाते हैं, उनको पैसा कहाँ से आता है? कालाधन हवाला से आता है। कालाधन हवाला खत्म हो जाए, भारत की 50% समस्या खत्म हो जाएगी। और कालाधन हवाला खत्म करना बहुत आसान काम, केवल 3 काम करना है। 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो जाए, 5,000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद हो जाए और 50,000 रुपए से महंगी प्रॉपर्टी आधार से लिंक हो जाए। और ये करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि भारत में 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं। जो 20% लोग 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं, उनके पास एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है, उनको 100 रुपए से बड़े नोट की जरूरत ही नहीं है। तो फिर ये 100 रुपए से बड़ी नोट की जरूरत क्यों चल रही है? 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करते ही आपका कालाधन 50% खत्म हो जाएगा, आपका हवाला कारोबार खत्म हो जाएगा। क्योंकि पूरी दुनिया का ये सिस्टम है, जितनी बड़ी नोट होती उतना ज़्यादा कालाधन होता है, जितनी बड़ी नोट होती उतना ज़्यादा हवाला होता है, जितनी बड़ी नोट होती है उतना ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है, और जिस देश में जितना ज़्यादा कालाधन हवाला भ्रष्टाचार होता है उतनी ज़्यादा अराजकता होती है। ऐसे ही जब हमारे पास इस समय हर घर में बैंक खाते हैं, सबके पास मोबाइल है, तो फिर कैश लेन देन को रोकने में कोई दिक्कत नहीं है। जिस भी सामान की एमआरपी 5,000 रुपए से ज़्यादा है, या बिजली बिल 5,000 रुपए से ज़्यादा, या कोई भी चीज़ जो 5,000 रुपए से ज़्यादा जहां बिल जनरेट हो रहा है, अगर उस पर कैश लेन देन रोक दें तो अपने आप 25% बाकी अपराध और कम हो जाएंगे। इस समय भारत की जनसंख्या 150 करोड़ है और 130 करोड़ आधार बना हुआ है। यानी ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में 4-5 आधार नहीं है। अगर हम प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दें तो अपने आप बेनामी लेन देन अपने आप रुक जाएगा, कालाधन का खेल अपने आप में रुक जाएगा। और जैसे ही कालाधन हवाला भ्रष्टाचार खत्म हुआ, बाकी जो भारत विरोधी गतिविधियां हैं अपने आप दम तोड़ देंगे। आप वैसे भी देख लीजिए, अल्टीमेटली घुसपैठिए कैसे आते हैं? बाहर से फंडिंग होती है। घुसपैठियों की मदद जो कौन करता है? वो पैसे लेके करते हैं। घुसपैठिए आधार बनवाते हैं, राशन कार्ड बनवाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं, वोटर आईडी बनवाते हैं। सब कुछ डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं? पैसा लेके, बनाने वाले पैसा लेके बनाते हैं। आज ही खबर आई है उत्तर प्रदेश में, रायबरेली में, उत्तर प्रदेश में जहां बाबा जी की सरकार है, वहां रायबरेली में हजारों की संख्या में निवास प्रमाण पत्र फर्जी बन गए। इसके पहले रायबरेली में लगभग 1 लाख जन्म प्रमाण पत्र बन गया था।
कैसे बनता है? सब 2-2 हज़ार रुपये में बन रहा है, 2-2 हज़ार में बन रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ हमारी भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो भ्रष्टाचार है। फर्जी पासपोर्ट, फर्जी आधार, फर्जी राशन कार्ड, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, फर्जी वोटर आईडी, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट, सब कुछ इसी से बन रहा है। तो भारत की अगर कानून व्यवस्था बदल दिया जाए तो भारत में जो पुलिस वालों की हत्या हो रही है, हत्या बंद हो जाएगी। नक्सलवाद, माओवाद खत्म हो जाएगा तो जो हमारे सीआरपीएफ के जवान मारे जा रहे हैं वो अपने आप बंद हो जाएगा। जिहादियों की फंडिंग बंद हो जाएगी, जिहाद रुक जाएगा। जिहाद रुक जाएगा तो हमारे जो बीएसएफ के जवान मारे जाते हैं वो बंद हो जाएगा। जैसे ही आपका अलगाववाद बंद हुआ, कट्टरवाद बंद हुआ, माओवाद नक्सलवाद बंद हुआ, तो जो बहुत सारी बहन बेटियों का सुहाग उजड़ता है, हमारे पुलिस के जवानों का, बीएसएफ के जवानों का, सीआरपीएफ के जवानों का, वो सुहाग उजड़ना बंद हो जाएगा। जो उनका सिंदूर उजड़ रहा है वो उजड़ना बंद हो जाएगा। करना क्या पड़ेगा? कानून बदलना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को बदलना पड़ेगा। 1988 में बना था, महा सड़ा हुआ कानून, महा घटिया कानून। ऐसा घटिया सड़ा हुआ कानून है। 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हो गया, 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला हो गया, 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला हुआ। किसी एक भी भ्रष्टाचारी की न 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई, न नागरिकता खत्म हुई, न उसको आजीवन कारावास फांसी हुआ। आज भी माओवादियों को, मिशनरियों को, जिहादियों को 50,000 करोड़ से ज़्यादा की फंडिंग आ रही है। मेरी PIL चल रही है यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड के ऊपर, आप लोग गूगल करिएगा यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड अश्विनी उपाध्याय। 50,000 करोड़ हर साल विदेशी फंडिंग आ रही है इस घटिया कानून के जरिए। और ये कानून कांग्रेस ने इसीलिए बनाया ही था, भारत को बर्बाद करने के लिए। विदेशी जो फंडिंग आती है वो भारत विरोधी काम करने के लिए आती है, भारत का उत्थान करने के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए या भारत को परम वैभव पे ले जाने के लिए विदेशी फंडिंग नहीं आती है। विदेशी फंडिंग आती है भारत में जातिवाद का जहर घोलने के लिए, भाषावाद का जहर घोलने के लिए, क्षेत्रवाद का जहर घोलने के लिए। और जितने ये जहर घोलने वाले, सबके घर में NGO बने हुए हैं। किसी के बाप के नाम पे NGO है, किसी की माँ के नाम पे NGO है, किसी की बीबी के नाम पे NGO है। ये सारे NGO बनवा के विदेशी फंडिंग लेते हैं और आगड़े पिछड़े की लड़ाई कराते हैं। कभी ब्राह्मण बनाम क्षत्रिय कराएंगे, कभी क्षत्रिय बनाम यादव कराएंगे, आपस में बांटते रहते हैं। तो जब तक ये फंडिंग नहीं बंद होगी तब तक जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद खत्म नहीं होगा। भारत में चाहे वो मिशनरियाँ हैं, चाहे वो जिहादी संगठन है, चाहे वो घुसपैठिए हैं, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले हैं, चाहे ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाले, सारा का जो लेन देन चलता है हवाला के जरिए चलता है। तो 100 रुपये से बड़ी नोट बंद हो जाए, 5,000 रुपये से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद हो जाए, और हवाला विरोधी एक कानून जो सड़ा हुआ घटिया कानून, इसको बदल दिया जाए, हवाला कारोबार रुक जाएगा। हवाला कारोबार रुक जाएगा, अपने आप भारत सुरक्षित हो जाएगा। ये है ब्लैक मनी एक्ट, घटिया, सड़ा हुआ कानून। ऐसे लगता है AC के कमरे में बैठ के बनाया गया था। कानून बनाते समय देखा भी नहीं था कि सिंगापुर में क्या कानून है ब्लैक मनी के ऊपर, अमेरिका में ब्लैक मनी के ऊपर क्या कानून है, या जापान में ब्लैक मनी के ऊपर क्या कानून है। बैठे बैठे बना दिया। ऐसे लगता कमरे में बैठे 4 आदमी बैठे और बैठ के बना दिया, देखा भी नहीं बाहर क्या चल रहा है। जब तक ये सड़ा हुआ कानून नहीं बदलेगा, ब्लैक मनी बंद नहीं होगी, काला कारोबार नहीं बंद होगा, और काला कारोबार नहीं बंद होगा तो भारत सुरक्षित नहीं रहेगा, और भारत में जो अच्छे लोग हैं वो भारत से पलायन करते रहेंगे। यह है बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट। आज तक बेनामी लेन देन रुका नहीं है। अगर बीमारी ठीक नहीं हो रही तो दवाई बदलना चाहिए। अगर बेनामी लेन देन रोक नहीं लग रहा है तो करना क्या चाहिए? इस कानून को बदलना चाहिए। दुर्भाग्यवश बेनामी लेन देन भी नहीं रुक रहा है और हम कानून भी नहीं बदल रहे। जब तक कानून नहीं बदलेगा तब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी। हमने बना दिया नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। किस लिए बनाया? कि जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है उससे निपटे गए। लेकिन दिमाग जरा देखिए, आज तक राष्ट्र की सुरक्षा के लिए क्या खतरा है इसमें कहीं लिखा ही नहीं। तो होता क्या है, DMK की सरकार, तमिलनाडु की सरकार यूट्यूबर मनीष कश्यप के ऊपर NSA लगा देती है, लेकिन जिहादियों, माओवादियों, मिशनरियों, घुसपैठियों पे नहीं लगाती है। इसलिए कह रहा हूं इस नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में लिखना पड़ेगा कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए क्या क्या खतरा है। लब जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ, ये सब हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। इसमें क्लियरली लिखना पड़ेगा, तब राज्य सरकारें लगाएंगी। हमने बना दिया ऑर्गेनाइज क्राइम, गुजरात में गुजकोका, महाराष्ट्र में मकोका, लेकिन ऑर्गेनाइज क्राइम क्या क्या है हमने कहीं लिखा ही नहीं। धर्मांतरण ऑर्गेनाइज क्राइम है, घुसपैठ ऑर्गेनाइज क्राइम है, ऐसे जो अपराध ऑर्गेनाइज, लब जिहाद ऑर्गेनाइज क्राइम है, हमने लिखा ही नहीं। और मैं फिर से कहता हूं, इस भारतीय न्याय संहिता के स्थान पे अगर अमेरिका का ये फेडरल पिनल कोड लागू कर दिया जाए, नहीं दिमाग लगाना मत लगाइए, कॉपी पेस्ट मार लीजिए, ये अमेरिका का फेडरल पिनल कोड, ये मैंने अमेरिका से मंगाया, इसको पढ़ने के लिए मंगाया था। केवल इस भारतीय न्याय संहिता के स्थान पे ये कानून लागू हो जाए, में 50% अपराध खत्म हो जाए, क्रिस्टल क्लियर। जज चाह के भी किसी को जमानत नहीं दे पाएंगे, जजों की मनमानी बंद हो जाएगी।
आराम से बहुत अच्छी तरीके जांच भी पूरी हो जाएगी टाइम पे और सबका जो है फैसला भी हो जाएगा। पूरी दुनिया ने नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना लिया, झूठ को गंभीर अपराध घोषित कर दिया। हमने आज तक झूठी गवाही को गंभीर अपराध नहीं घोषित किया, झूठी जांच को गंभीर अपराध घोषित नहीं किया, झूठी एफआईआर को गंभीर अपराध घोषित नहीं किया, झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं बनाया। जब तक कानून नहीं बदलेंगे तब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी। हमारे पुलिस के जवान भी मरते रहेंगे, हमारे सेना के जवान भी मरते रहेंगे, सीआरपीएफ के जवान भी मरते रहेंगे और नकली दूध, नकली घी, नकली पनीर, नकली मावा, नकली मिठाई खा खा के आम जनता भी मरती रहेगी। पुलिस एक्ट 1861 का चल रहा है आज तक, क्यों नहीं बदल रहे इसको? सिंगापुर वाला कानून हम क्यों नहीं अडॉप्ट कर लेते? अमेरिका का कानून क्यों नहीं अडॉप्ट कर लेते? दुनिया के और देशों में पुलिस एक्ट बने हुए हैं, क्यों नहीं हम पुलिस को स्वतंत्र और निष्पक्ष बना रहे? क्यों हमने पुलिस को सत्ता का गुलाम बना के रखा हुआ है? जब तक कानून नहीं बदलेगा व्यवस्था नहीं बदलेगी। लोग फर्जी कॉन्ट्रैक्ट से परेशान होकर आत्महत्या कर रहे हैं और फिर भी ये फर्जी कॉन्ट्रैक्ट देखिए 1872 का है, आज भी चल रहा है 1872 कानून। सोचिए, चंद्रमा पे पहुंच गए, अग्नियान, सूर्ययान, मंगलयान बना लिया, सूर्य पे जाने की तैयारी चल रही है, लेकिन कानून 1872 वाला चल रहा है, जिसके कारण बहुत सारे बिजनेसमैन आत्महत्या कर लेते हैं इस घटिया कानून के कारण। वंदे मातरम का अपमान किया जा रहा है, क्यों? 1971 का कानून महा घटिया, महा सड़ा हुआ है। इसमें हमने वंदे मातरम को न राष्ट्रगान घोषित किया, न राष्ट्रगीत घोषित किया, न इसकी कोई म्यूजिक बनाया, न कोई प्रोटोकॉल बनाया। तो जब देखो तब लोग वंदे मातरम का अपमान करते रहते हैं। जंगलों पे कब्जा होता जा रहा है, क्यों? 1927 का कानून चल रहा है। सोचिए जरा, कहां से कहां पहुंच गए। कानून 1927 का, फॉरेस्ट एक्ट 1927 आपको दिख रहा होगा, ये कानून चल रहा है, आज भी चल रहा है। भारत की एकता अखंडता की रक्षा के लिए हमने यूएपीए बना दिया, अनलॉफुल एक्टिविटी। लेकिन अनलॉफुल एक्टिविटी क्या है इसमें हमने लिखा ही नहीं। लव जिहाद अनलॉफुल एक्टिविटी है, ड्रग जिहाद अनलॉफुल एक्टिविटी है, लैंड जिहाद अनलॉफुल एक्टिविटी है, घुसपैठ अनलॉफुल एक्टिविटी है, धर्मांतरण अनलॉफुल एक्टिविटी, कहीं लिखा ही नहीं है। नतीजा क्या है? यूएपीए लग ही नहीं रहा है। यूएपीए केवल आतंकवादियों पे लग रहा है, जबकि आतंकवाद से ज़्यादा खतरा हमारे लिए लव जिहाद, लैंड जिहाद, ड्रग जिहाद, घुसपैठ जिहाद, धर्मांतरण जिहाद, जनसंख्या जिहाद है। आतंकवादियों से सेना लड़ लेगी। भारत के अंदर जो जिहाद चल रहा है इसके लिए तो कानून बनाना पड़ेगा। कानून ही लड़ेगा ना, व्यक्ति तो नहीं लड़ सकता। हमने कानून बदला ही नहीं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऐसा बना दिया है, गुंडे, बदमाश, मवाली, अनाड़ी, माफिया, शराब बेचने वाले, अय्यासी करने वाले, ये सांसद बन रहे, विधानसभा विधायक बन रहे, पार्षद बन रहे, प्रधान बन रहे। क्यों? कानून 1950-51 वाला चल रहा है। अंग्रेज बना के गए थे, हमने उसको बदला नहीं। मुझे समझ में नहीं आता, कानून बदलने में कोई लागत नहीं आती, फिर कानून हम क्यों नहीं बदल रहे? 6 करोड़ घुसपैठिए आ गए, क्यों? 1946 वाला कानून, महा सड़ा हुआ कानून, महा घटिया कानून, पूरी दुनिया में से घटिया कानून कोई नहीं है। 6 करोड़ घुसपैठिए आ चुके हैं, पूरी भारत को बर्बाद करने पर तुले हुए, इसके बाद भी कोई चिंता नहीं है। राइट टू एजुकेशन एक्ट बना दिया, फिर भी हमने मदरसे नहीं बंद किए, हमने मिशनरी स्कूल नहीं बंद किए, हमने मैकाले सिस्टम नहीं बंद किया, हमने मॉन्टेसरी सिस्टम नहीं बंद किया। अरे भारत में अगर गुरुकुल वैदिक शिक्षा व्यवस्था नहीं लागू होगी तो क्या पाकिस्तान उसको लागू करेगा? क्या जापान में गुरुकुल वैदिक शिक्षा व्यवस्था लागू होगी या बांग्लादेश गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था लागू करेगा? ये हमें अधिकार है। हम क्यों नहीं राइट टू एजुकेशन को राइट टू इक्वल एजुकेशन बना देते हैं और भारत में एक समान शिक्षा लागू करते कि चाहे गरीब हो अमीर किताब एक होगी? क्यों हम एजुकेशन माफियाओं के हवाले हमने पूरा शिक्षा मंत्रालय कर दिया है? क्यों? जब तक कांस्टेबल और कप्तान के बच्चे की किताब एक नहीं होगी, जब तक क्लर्क और कलेक्टर के बच्चे की किताब नहीं होगी, जब तक मजदूर और मालिक के बच्चे की किताब नहीं होगी, तब तक सामाजिक समरसता नहीं आएगी, तब तक दलितों का उत्थान नहीं होगा। दलितों का उत्थान करना है, सबसे पहले समान शिक्षा लागू करना पड़ेगा। अल्पसंख्यक मंत्रालय बना दिया, अल्पसंख्यक आयोग बना दिया। अल्पसंख्यक कौन है पता ही नहीं है। क्यों नहीं अल्पसंख्यक हम डिफाइन कर देते? अरे अल्पसंख्यक सैकड़ों में होगा, हज़ारों में होगा, कुछ लाख जो हो उसको अल्पसंख्यक कहेंगे, जिसकी जनसंख्या करोड़ों में है उसको अल्पसंख्यक कहेंगे क्या? क्यों नहीं इसमें अल्पसंख्यक हम डिफाइन कर रहे हैं? इस नकली दवाओं के कारण हज़ारों लोग मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? 1940 का कानून महा घटिया है, महा सड़ा हुआ है। आज तक इसको बदलने पर चर्चा नहीं हो रही है। जासूसी चल रही है, ज़बरदस्त जासूसी हो रही है, हज़ारों की संख्या में जासूस पकड़े जाते हैं। क्यों पकड़े जाते हैं और कुछ क्यों बंद क्यों नहीं हो रही है? 1923 का ऑफिसर सेक्रेट एक्ट है, इसमें जासूसों को अधिकतम 3 साल की सज़ा होगी या जुर्माना, मैक्सिमम 3 साल या जुर्माना। यानी कोई बड़ा वकील आ गया, कोई भूतपूर्व कानून मंत्री टाइप का वकील आ गया तो वो कुछ जुर्माना देकर छुड़ा लेगा। क्यों नहीं इस कानून को बदल रहे? कितने जासूस भारत में एक्टिव हैं, पैसे के लिए जासूसी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये, हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, नशेड़ी बन रही है, गांव के गांव नशेड़ी होते जा रहे हैं। अब तो ड्रग के ज़रिए कन्वर्जन कराया जा रहा है। क्यों नहीं हम नशा तस्करों को फांसी देने के लिए कानून बना रहे हैं?
क्यों नहीं हम नशा तस्करों के 100% प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए कानून बना रहे हैं? क्यों नहीं हम नशा तस्करों की नागरिकता खत्म करने के लिए कानून बना रहे हैं? ये नागरिकता वाला कानून बना तो दिया हमने, 1955 में नेहरू जी ने बनाया था। ऐसा सड़ा हुआ कानून बनाएगा, आज तक किसी की नागरिकता खत्म ही नहीं हुई, न किसी जासूस की, न गद्दार की, न माओवादी की, न नक्सली की, न जिहादी की, किसी की नागरिकता खत्म नहीं हुई। ऐसे सड़े हुए कानूनों को जब तक नहीं बदला जाएगा, न भारत सुरक्षित होगा, न भारत सबल होगा, न भारत विश्वगुरु बन पाएगा, न भारत आत्मनिर्भर हो पाएगा, न भारत विकसित हो पाएगा, न भारत परम वैभव को प्राप्त हो पाएगा। सिस्टम बदलना पड़ेगा। सरकार बदलने से व्यवस्था नहीं बदलती है, व्यवस्था बदलने से समाज बदलेगा, और समाज बदलेगा तब हमारे जो पूर्वज थे, गुरु गोलवलकर जी, डॉक्टर हेगडेवार जी, बाबा साहब अम्बेडकर, तब उनका सपना साकार हो पाएगा।